ओम शांति। 25 सितंबर 2023 के आइए सुनते हैं श्री महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फार्म भराओ, फिर बाप का परिचय दो। फार्म माने पहले उनको निश्चय कराओ कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा का पाठ पक्का कराओ, ये हो गया फार्म। और बाद में बाप का परिचय दो कि परमपिता कौन है। फिर बाबा ने कहा प्रश्न में, बच्चों जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों तुम्हारा जादूगर बाप की जादूगरी देखो। इतना ऊंचा बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। ये किसने कहा? ये शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने कहा। और किससे कहा? आत्माओं से, कि तुम बच्चे जब मेरे ऊपर बलि चढ़ते हो, यानी तुम मुझको याद करते हो और सारे विकारों को बलि चढ़ाते हो, तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूँगा। यह भी वंडरफुल बातें हैं। अब बलि चढ़ना माने कि तुम्हारे मन की चीज़ें, तुम्हारी मनोकामना पूरी करना और तुम्हें हर कर्म में सफलता प्राप्त करना, तुम्हें निर्विकारी बनाना, तुम्हें पवित्र बनाना, गुणों से सजाना, इसको बलि कहते हैं। जब हम एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हम उनके ही श्रीमत पर चलते हैं। बाबा ने कहा सभी मनोकामनाएं पूरी मैं करता हूँ, तुमसे कोई भी फीस आदि भी नहीं लेता हूँ। उन्हें कहा जाता है रांझू रिमझिम। बाबा ने कहा उन्हें रांझू कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें ज्ञान धन बहुत ही लोगों को बांटना है, जो धन देने से घटता नहीं है, ये है अविनाशी ज्ञान धन। बाबा ने कहा कि जो बच्चे कहते हैं कि गीत भी गाया है पिया और वर्षा, पिया के साथ है, उसके साथ क्या है? ज्ञान बरसात है। पिया माने प्राणपति। प्राणपति किसको कहते हैं? जो प्राणनाथ शिव बाबा है, वो प्राणों का पति है ना, आत्माओं का पिता है, तो आत्माओं का पति। शरीर जब छूट जाता है तो आत्मा अलग हो जाती है, शरीर कोई काम का नहीं रहता, तो वो प्राणपति हो गया। तो जो पिया के साथ है उसके लिए क्या है? ज्ञान की बरसात है। अब बाबा ने कहा किस प्रकार की इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। ज्ञान वर्षा कौन करता है? ज्ञान का सागर मैं हूँ बच्चों। अब यह गीत जिन्होंने गाया या बनाया वो तो कुछ जानते नहीं। तुम हो लकी सितारे, तुम हो लकी बच्चे, बहुत ही श्रेष्ठ बच्चे हो। तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, तुम अपने परम पिता शिव बाबा के बच्चे बने हो, आत्माओं से ब्राह्मण बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा गया। बाप ने कहा ज्ञान बाप से ले रहे हो बच्चों। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट क्या होती है? कुछ न कुछ तो होती ही है, कुछ न कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। क्या मिलता है? अब तुम ही बच्चे जानते हो, दुनिया वाले तो कुछ जानते नहीं कि बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद का वर्षा ले रहे हो। अब वहाँ है पारलौकिक बाप। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि बच्चों शिव बाबा है पारलौकिक बाप। और तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु यानी नए ज्ञान सुनने वाले आए तो तुम उनको समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास आए हैं तो तुम कुछ ना कुछ तो उन्हें समझाओगे, वही समझाओगे जो तुम्हें माता पिता समझाते हैं। बाबा ज्ञान सुनाते हैं और ब्रह्मा बताती है, तो उन्हों को समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास आए हैं। तुम बहुत गरीब थे, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है ना। अब गरीब क्या थे? जब ज्ञान धन नहीं था तो गरीब थे। इसलिए अगर किसी भी काम में लो तो ज्ञान आगे चलता है। ज्ञान को नॉलेज भी कहते हैं इंग्लिश में, तो कहते हैं ज्ञान आगे चलता। ज्ञान ना होवे तो कोई काम सही नहीं होता। तो बाबा ने कहा हमारे पास ज्ञान का रत्न ढेर है। किसके पास ढेर है? शिव परमपिता परमात्मा के पास ढेर रत्न है। और बाबा तो झोपड़ी में रहता है, उसे तो झोपड़ी में रहना पसंद है। तो बाबा बच्चों के लिए हीरे महल बनवाते हैं, बच्चों को ऊंचा सिंहासन देते हैं। हर मंदिरों में भी बाबा कहाँ बैठा है? नीचे बैठा। और ब्रह्मा विष्णु शंकर
आदि सभी देवताओं को ऊंचे बैठालते हैं। हर मंदिर में यही प्रतिमा बनाई हुई है। तो बाबा को क्या पसंद है? बाबा को अपने बच्चों को ऊंचा सिंहासन देना पसंद है। तरक्की करें बच्चे, और बाबा नीचे बैठना पसंद है अपने बच्चों को नीचे। जिस तरीके से माँ देखो अपने बच्चों को गीले बिस्तर में सुलाती, और पिता भी बच्चों को बड़े प्यार से खिलाते हैं कि बच्चा ना रो जाए, काम पूरा करना। इसी तरीके से आत्मिक प्यार परम पिता परमात्मा से भी करना चाहिए। जब तुम इस तरीके से तुम्हारे में ज्ञान होगा तो तुम्हें हर कर्म सहज होगा, हर कर्म में ताकत होगी, सफलता मिलेगी। जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो। अब पिता कहते हो, परम पिता कहते हो, तो सबका बाप एक है। सबका बाप एक माने सभी आत्माओं का पिता, पारलौकिक पिता, परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। लौकिक फादर तो है, लेकिन लौकिक कौन है? जिसने तुमको जन्म दिया, शरीर का लौकिक है। और पारलौकिक कौन है? परम पिता परमात्मा। और अलौकिक कौन हो गया? अलौकिक हो गए ब्रह्मा बाबा। अब ब्रह्मा के तन में आकर के परम पिता शिव परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, उनका रथ लेते हैं। क्योंकि शिव बाबा के तो हाथ पैर मुंह है नहीं। वो तो कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना। वो अंतर आत्मा की सुनते हैं और देखते भी सब कुछ है, ना होते हुए भी। ऐसा कोई मनुष्य है? नहीं है। सिर्फ शिव बाबा के सिवाय ऐसा कोई नहीं है। वो निराकारी निरहंकारी हैं। उनमें कोई अहंकार नहीं। जब उनके पास शरीर नहीं, उनको अहंकार भी नहीं है। वो जन्म भी नहीं लेते हैं, शरीर में आते नहीं, तो वो मरते भी नहीं हैं। वो निराकार, हमेशा एक ही समान रहते। आत्माओं का पिता हमेशा साथ रहता है। और परमात्मा पारलौकिक पिता क्या होता? पारलौकिक पिता भी साथ रहता है। पारलौकिक वही आत्मा का पिता है। और शरीर का पिता छूट जाता है। तो शरीर का पिता, जितने तुम जन्म लोगे उतने पिता बदलेंगे, उतने भाई बदलेंगे, उतने माता, सभी रिश्ते पाओगे जितने जन्म लोगे। लेकिन पारलौकिक पिता जो परम पिता परमात्मा है, ये हमारा हमेशा एक ही रहता है। शिव बाबा ने कहा उस बाप से वर्षा की युक्ति बताई जाती है। तुम बहुत हक है तुम्हारा बाप पे, परम पिता पे। उनकी युक्ति से हर ज्ञान को आगे बढ़ाओ। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। अब ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता, सतयुग की रचना करते हैं। इस वक्त क्या है? इस वक्त पिक्चर की क्या हो रही? शूटिंग हो रही है। अब जब आगे जन्म लोगे तो यही क्या होगा? यही पिक्चर डिलीट होगी। तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंधन है। दुख से लिबरेटर करने वाला एक बाप ही है। शिव बाबा ने कहा बच्चों, तुम क्या करते हो? तुम्हारा जन्म एक परम पिता परमात्मा पारलौकिक पिता है, तुम्हारा आत्माओं का पिता है। बाबा ने कहा मीठी मीठी बातें ज्ञान से सुनाओ। और रमजबाज तो है ना, बाबा जादूगर है। जब कोई मीठी बातें करे, जादूगर रम जवाब तो है ना। जादूगर लोग बहुत तीखे होते हैं ना। इस तरीके से ज्ञान अविनाशी है। एक चार शब्द को एक ही शब्द में उसको सुनाओ, अच्छे से सुनाओ उसको। तुम्हें अपने दो पिता की और तीन पिता की उसको पहचान देनी है कि हमारा शरीर का पिता जिसने शरीर दिया वो है, और अलौकिक का पिता ब्रह्मा बाबा है, पारलौकिक का पिता परम पिता परमात्मा है। तो सभी को तुम्हें बताना है। बाबा ने कहा तो ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर किसी ने बनाया होगा। अगर शरीर कोई हो, अगर आत्मा ना आए तो शरीर कोई यूज़ करेगा? शरीर किसी काम का नहीं है। आत्मा निकल जाने के बाद कितना भी प्यारा हो, शरीर कोई काम में नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों रहमदिल बनना है, सभी पे दया करनी है, अपने पारलौकिक पिता की पहचान देनी है। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं। कब आते हैं? इस जब कलयुग का अंत हो जाता है, अंत होता है और सतयुग की शुरुआत होती है। महाविनाश के समय पारलौकिक पिता आते हैं, तभी अपने बच्चों को मिलते हैं, ज्ञान धन से सजाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, और फिर उनको लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए उनको शिक्षा देते हैं, यानी अविनाशी ज्ञान देते हैं। अब पढ़ाई कहो, शिक्षा कहो, सतगुरु
का मंत्र कहो, सत्संग कहो, सब कुछ है यही परमपिता परमात्मा। तो शिव बाबा ने कहा हम आपको बताते हैं कि स्वर्ग का स्थापना कराने वाला फादर अब उन्हों को स्वर्ग की रजाई दे रहे हैं। ये बाकी आशीर्वाद क्या करेंगे? बाबा ने कहा ये किसको दे रहे हैं? ये ब्राह्मण बच्चों को दे रहे, जो अपने विकारों को बलि चढ़ाते हैं। यज्ञ में साधु महात्मा तिल जौ का यज्ञ करते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण हैं वो विकारों का यज्ञ करते हैं। जितने भी गलत विकार, बोल चाल, जितने भी चाल चलन है वो सब स्वाहा करते हैं। शिव बाबा ने कहा मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए इस चीज़ दुनिया में आया हूँ, तुमको श्रेष्ठ बनाने आया हूँ। अगले जन्म की तैयारी तुम्हें करना है। ये कमाई कोई ले न सके, ये कमाई तुम ब्राह्मणों के लिए है। तुम्हें ही श्रेष्ठ बनना है, हीरे जैसा जीवन अपना बनाना है, दूसरों को भी शिक्षा देनी है। अपने तीनों पिता की पहचान बनाती है और सभी को बतानी है कि हमारा लौकिक का पिता शरीरधारी, अलौकिक का पिता ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक का पिता पारलोक परमात्मा है। पारलौकिक पिता शिव परम पिता परमात्मा है। वो आत्माओं का पिता है, वो हमेशा एक ही रहता है, वो बदलता कभी नहीं है। तो बच्चों, तुम्हें यही अपने हीरे जैसा घर गृहस्थ में रहते हुए सभी का ध्यान रखना है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।